शरीर से ऊंची इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊंचा मन है, मन से ऊंची बुद्धि है, बुद्धि से ऊंचा मैं है जो बुद्धि को लगाता है, और उस मैं से भी ऊंचा मैं का मूल परमात्मा आत्मा है। तरंग है मैं और पानी है मूल, स्फुरना है मैं अहम, लेकिन अहम का मूल परमात्मा है। ये अहम तीन प्रकार का होता है। जब शरीर से जुड़कर अहम चलता है तो तुच्छ अहंकार होता है। मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, ये तुच्छ अहम है। दूसरा होता है भक्त अहम, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बाकी ये सब लीला है। दुख देकर भगवान हमारे दोष मिटाते, अहंकार मिटाते, सुख देकर भगवान हमारा औदार्य बढ़ाता है, आह्लाद देता है। ये सब भगवान की प्रसादी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये भक्ति परायण मैं है। तुच्छ मैं से ये बहुत ऊंचा मैं है, लेकिन इससे भी ऊंचा शुद्ध बुद्ध जो भावना को भी जानता है। तुच्छ मैं के सुख दुख को भी जानता है, भावना वाले मैं की भावना के रस को भी जानता है। वो है वास्तविक परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मैं। भाव समाधि लगी उसको भी कोई जान रहा है, ध्यान लग गया उसको भी कोई जान रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है उसको भी कोई जान रहा है। वो शुद्ध स्वरूप है। उस शुद्ध स्वरूप को मैं मानने के लिए ओमकार का गुंजन और वहां शांत, ओमकार का गुंजन और वहां शांत, तो फिर वहां का स्वाद आएगा, बड़ा रस आने लगेगा। तो बार बार जो चीज अच्छी लगती है ना तो उसको बोलते आसक्ति। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो अच्छा लगे उसमें आसक्त होकर मेरी माया में गुलाटियां खाते रहोगे। लेकिन मुझ में आसक्त हो जाओगे तो हे पार्थ, अनन्य प्रेम से, अन्य अन्य में जो अन्य अन्य नहीं है उसको बोलते अनन्य। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में जो लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से और संशय रहित रूप से जानेगा, वह विद्या तू मेरे से सुन। वह विद्या क्या है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतेव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच भौतिक शरीर में नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार में नहीं हूँ। तो ये शुद्र अहंकार में नहीं हूँ, इस अहंकार के बदलाहट को भी मैं जानने वाला हूँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य। और वो चैतन्य अनेक रूपों में, पांच भूतों में भी वही, पांच भूतों से भौतिक वस्तुओं में भी वही। जैसे सूत के बने हुए गांधी जी, उसका चश्मा भी सूत्र का, और उनकी हाथ में जो छड़ी है वो भी सूत की। सूत के बने हुए गांधी जी के चित्र की चप्पलें भी सूत, और गांधी जी का सिर भी सूत, हाथ भी सूत, और जो मुच्छें दिख रही सफेद वो भी सूत ही, कलर की कारीगरी। ऐसे ही सूत्रे मणि गणा इवा। अर्जुन, जैसे सूत की मणियां और सूत के धागे में परोई है, तो मणियां अलग लगती है, धागा अलग लगता है, लेकिन है वही का वही। तरंग अलग लगते हैं, भंवर अलग लगते हैं, बुलबुले अलग लगते हैं, झाग अलग दिखती है, और काई अलग दिखती है, लेकिन मूल तत्व एक ही है। माँ में वात्सल्य उस परमात्मा का है, पिता में अनुशासन और विकास का सामर्थ्य उसी का है। जहाँ भी श्रेष्ठता और सद्गुण देवी गुण दिखते हैं
उस परमात्मा देव के, और दुर्गुण आदि दिखते हैं तो देव की वो तमस लीला है। कोई क्रोधी आदमी है तो उसको देखकर दुखी मत होना, ये मेरे नरसी का अंश इसमें अवतरित हुआ है। हाँ, कोई अहंकारी है तो भगवान का वो अंश इसमें अहंकार का अंश विकसित हुआ। कोई क्रुद्ध है तो बोले नरसिंह अवतार का अंश भगवान दिखा रहे, कोई स्नेह है तो बोले कृष्ण का अंश दिखा रहे, कोई सच्चा मर्यादा वाला है तो श्री राम जी का अंश दिख रहा है। ऐसे सभी में अंदर से ऐसा मानो, बाहर से यथा योग्य व्यवहार करो तो आप भगवान के समग्र स्वरूप में, समाधि के सुख में और जागृत के व्यवहार में अविकम्प हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को अनुभव हो जाए, भगवान का अनुभव हो जाए। भगवान का अनुभव हो जाएगा तो भगवान जो अनुभव की बात बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। मया सक्त मनः पार्थ, मया सक्त मनः पार्थ, योगम युञ्जिन्मदाश्रय, योगम युञ्जिन्मदाश्रय, असंशयं समग्रं माम्, असंशयं समग्रं माम्, यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में जो आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से और संशय रहित रूप से मुझे जानेगा, वह विद्या तू मेरे से सुन। वह विद्या है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार नित्य भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो अब आपको क्या करना है? ये मैं शरीर पंच भौतिक नहीं हूँ, मन नहीं, बुद्धि नहीं हूँ, मैं इन सब से परे आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपनी आत्मा में आनंदित हूँ, शांत हूँ, और व्यवहार में उसी आत्मसत्ता से एक चैतन्य अनेक रूपों से व्यवहार करता है। देखने की चीजें अनेक, लेकिन देखने वाले नेत्र एक, सुनने की बातें अनेक, लेकिन कान वही एक के एक, स्वाद चखने की चीजें अनेक, जीभ एक, गंध लेने की नाक एक की वस्तुएं अनेक, नाक एक, स्पर्श करने की चीजें अनेक, स्पर्श इंद्रिय एक। तो इन पांचों इंद्रियों में फिर ये पांचों इंद्रियों के विषय अनेक, लेकिन पांचों इंद्रियों को सत्ता देने वाला मन एक। बहुतों में से फिर नीचे आए, मन के संकल्प विकल्प अनेक, लेकिन बुद्धि के निश्चय उससे कम है एक। अब बुद्धि के निश्चय भी कुछ है, लेकिन उसको जीव जानने वाला एक। जीव की परिस्थितियां अनेक, लेकिन उसका दृष्टा में एक का एक। बचपन में जो परिस्थितियां आई, डर के समय जो परिस्थितियां आई, वो सब परिस्थितियां चली गई, उसको जानने वाले तुम एक के एक। तो एक में से अनेक, अनेक में से एक, डालियां अनेक, पत्ते अनेक, फूल अनेक, फल अनेक, लेकिन मूल में पेड़ का जड़ एक। और ऐसे पेड़ भी अनेक, लेकिन पृथ्वी तत्व एक। सारे पेड़ पृथ्वीमय, ये सारे धरती पे जो पेड़ है पृथ्वीमय है। ऐसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच भौतिक शरीर सब पांच भूतमय, मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म भूतों का है। इनमें परिवर्तन होता है क्योंकि प्रकृति के है, लेकिन मुझ चैतन्य की सत्ता से परिवर्तन होता है। सूरज वहाँ है, लेकिन यहाँ के हवामान में परिवर्तन हो जाता है। सुबह सूर्योदय के समय से टेम्परेचर बदलते बदलते दोपहर को तेज गर्मी हो जाती, शाम को फिर कम हो जाता है। सूरज तो लाखों करोड़ों माइल दूर है, तो उसके प्रभाव से यहाँ सब उथल पाथल होता है। ऐसे ही सूरज में और पृथ्वी में भी जो परमात्मा सत्ता है, उसी की सत्ता से सब सूरज, चंदा सब में हो रहा है।
और वही मेरे आत्मदेव होकर बैठे, ज्ञान स्वरूप, सतरूप, चेतन रूप। मैं उन्हीं में विश्रांति पाऊंगा, मैं उन्हीं में आसक्त होऊंगा। छोटी छोटी चीजों में आसक्त होंगे तो छोटी छोटी आसक्ति कई जन्मों में भटकाएगी। बड़े में बड़े मूल में आसक्त हो गए तो मूल मय हो जाएंगे। मूल क्या है? मूल प्रेम स्वरूप है, मूल आनंद स्वरूप है। यहाँ अकल होशियारी को 5 भूतों में छोड़ दो, अपने आत्मदेव में प्रीति करो। आ गए हम तो, आ गए अपने घर में। हम तो जहाँ जाना चाहिए वहीं पहुंच गए। आप भी पहुंचो मेरे साथ, चलो। आनंद है। आंखें बंद करके कोई कोशिश नहीं करनी है, ध्यान लगाना नहीं है। सहज में जो है उसमें मौज मारो, बस मौज ही है। ओ आप ध्यान के कर्ता मत बनो, कोशिश मत करो, कुछ ना करो। जब तक जहाज में नहीं बैठे तो गाड़ी में, कार में, ऑटो में पहुंचे। अब जहाज में बैठ के तो कोशिश नहीं करना, जहाज अपने आप चलेगा, आपको तो मंजिल पे पहुंचा देगा बस। प्रयत्न करोगे तो मैं में आ जाओगे, और प्रयत्न करोगे तो बुद्धि में आ जाओगे, मन में आ जाओगे, और प्रयत्न करोगे तो इंद्रियों में आ जाओगे। प्रयत्न शिथिल होते जाओगे तो मुझ में आ जाओगे, और मेरा स्वाद मिला तो मुझ में आसक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण का चौथा स्वरूप, मया आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तत्सु। संशय रहित होकर मुझे जानोगे जैसे वो सो। रात को सोते समय भी ऐसा पक्का, पंच भौतिक शरीर में नहीं, अब उससे काम नहीं लेना है। मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं, ये तो प्रकृति के। अहम भी मैं नहीं। इन सबको जो जानता है मैं उसी में हूँ। आनंद हो। आप भगवान में सोने लग जाओगे, भगवान से ही उठोगे और भगवान से ही व्यवहार करोगे। दिन भर भगवान में ही जियोगे। नहीं मिला तब तक कठिन है, और मिल जाए तो बाबा। हाथ नहीं जमा तो 10-20 लिखना कठिन है, 1-2-3 लिखना कठिन है, और हाथ जम गया तो आसान। ऐसे ही थोड़ा फिर करो, फिर रस आने लग गया तो अपने आप। बच्चा था ना, मिट्टी का आम चूस रहा था, माँ ने आंखें दिखाई, मूर्ख कहीं का, नारायण मिट्टी है, केमिकल का रंग है, चूस रहा है, तेरे बाप का आम है। माँ ने डांटा, बच्चा डर गया, आम तो छोड़ दिया। माँ कहीं इधर उधर गई। बच्चे भी बड़े मनोवैज्ञानिक होते, धीरे से उठाया। दूसरी सियाणी माँ के बच्चे ने भी ऐसा किया। अरे बेटा वो आम नहीं है, ठहर बेटे। माँ गई घर में, आम ले आई, धो के उसको घोल घुमा दिया, बिंदी उतार के थोड़े 2 बूंद गिरा दी। अब होठों को चखा दी। अब माँ थोड़ी सिखाएगी कैसे चूस, अपने आप स्वाद आता जाएगा, चूसता जाएगा, स्वाद आता जाएगा, चूसता जाएगा। ऐसे तुम्हारे मन को स्वाद आने दो चैतन्य स्वरूप का, जो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सारे स्वरूपों का मूल स्थान है। सारे रस उसी से पैदा होते। पृथ्वी की मिट्टी चाखोगे तो कोई रस नहीं आएगा। पानी चखोगे ना तो अभी भी खट्टा, खारा, तीखा, नमकीन नहीं आएगा। लेकिन उस पृथ्वी और पानी के मेल से खट्टा, खारा, तीखा, तीखे मिर्च भी पैदा होता, और गन्ना भी वहीं पड़ा है मीठा, और टमाटे खट्टे वहीं है पास में।
और आलू फिर कुछ अलग विटामिन वाले, करेले कड़वे वहीं पैदा होते। 1-2 एकड़ जमीन में सब प्रकार के रस पैदा हो जाते हैं, आंवला 5 रस। फिर आँख फाड़ फाड़ के देखोगे तो रस नहीं दिखेगा, ऐसे कलेजे चीर चीर के देखोगे तो भगवान का रस नहीं मिलेगा। लेकिन भगवत भाव से देखोगे, भगवत प्रेम से देखोगे, भगवत नाम का उच्चारण करते हुए विश्रांति पाओगे तो आसान है। आओ आओ आओ। मुझे बोलना पड़ता है, ऐसे चुप रहता हूं तो हृदय में चलता है, और कभी कभी चलने के फल में शांत भी हो जाता है। आप भी ऐसे, मैं न बोलूं तभी भी आप ओम शांति, ओम आनंद। अभी स्वाद लो परमात्मा सुख का। सहज में कोई प्रयत्न ना करो, आनंद शांति। जैसे बच्चा माँ की गोद में थका हुआ अपने बिस्तर पर आ गया, भूला हुआ गंतव्य स्थान को पा लिया। ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम आनंद ओम माधुर्य। या अपनी अपनी भावना से कोई शोर करे और कुछ भी करे, आप अपनी मस्ती में। ओम ओम प्रभु जी ओम, आत्मदेव ओम, शांति ओम, माधुर्य ओम। अद्भुत है, अद्भुत लीला, अद्भुत अनुभूतियां, अद्भुत का सब कुछ अद्भुत। अन्न में से सप्तरस बनना ये भी अद्भुत, और उसमें माता पिता के बूंद से है बड़े विज्ञानी, बड़े राजे महाराजे बनना, ये भी अद्भुत है। और फिर अद्भुत के मूल तक पहुंचना ये भी बड़ा अद्भुत है। कैसा है? ओहो। तम नमामि हरिं परम,
तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम हरि ओम हरि